So hello everyone, welcome to Eklearn, the platform where students could enhance their learning with the high quality videos with their simplified notes. So if you are willing to learn more such concepts, you could subscribe to our YouTube channel. So today we will discuss the monopoly. In the previous video, we discussed the perfect competition and how the equilibrium is attained under perfect competition. And today we will discuss the another kind of market structure, that is the monopoly. मोनोपोली की अगर हम बात करें सो मोनोपोली कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही राजा है, राइट? हियर देयर इज अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है और जो भी प्रोडक्ट वो सेलर बेच रहा है उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. दैट मीन्स उसका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जगह कोई नहीं ले सकता, हम ये कह सकते हैं, राइट? सो देयर इज अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. मोनोपोली के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे कॉमन एंड वेल नोन एग्जाम्पल है दैट इज द IRCTC, दैट मीन्स द इंडियन रेलवेज. सो इंडियन रेलवेज एक ही सिंगल सेलर है, एक ही एंटिटी है जो रेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट? सो IRCTC जिसकी 100% मोनोपोली है. Other than that, there is also HAL, that is a Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited basically the defense what we could say that defense equipments को manufacturing करती है. So other than that, HAL के अलावा जो मतलब aeronautics जो डिवाइस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने का काम HAL का है. सो HAL की भी 100% मोनोपोली है. देयर इज नो अदर फर्म और एंटिटी हु इज प्रोड्यूसिंग द सेम, राइट? तो ये तो वो दो एग्जांपल्स हैं जिनकी 100% मोनोपोली है. अदर देन दैट ऐसी कुछ फर्म्स हैं जिनकी वी कुड से दैट मोर देन 70% मोनोपोली है. सो से फॉर एग्जांपल अगर हम नेस्ले के सेरेलेक प्रोडक्ट की बात करें, 96.5% मार्केट शेयर जो है नेस्ले के पास है. सो सेरेलेक आपने सुना होगा, मे बी बचपन में खाया भी होगा. सो दैट इज द इन्फेंट फूड, राइट, जो छोटे बच्चों को खिलाया जाता है. सो ये इसका जो मार्केट शेयर है दैट इज 96.5%, राइट? सो दैट मीन्स इन्फेंट फूड में जो सेरेलेक है 96 उसका जो मार्केट है वो मार्केट 96% मार्केट सेरेलेक ने कवर किया और बाकी के जो 4% हैं वो किसी जो अदर फर्म्स हैं या जो अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने लिया है. सो 96.5%. तो हम ये कह सकते हैं दैट इफ वी कांट से दैट इट्स अ प्योर मोनोपोली, बट यस इट्स अ मोनोपोली. क्योंकि और आप बेबी फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आपके सेरेलेक ही आएगा. मैंने तो अभी तक कोई दूसरा ब्रांड नहीं सुना ऑनेस्टली, राइट? सो दैट इज यहाँ पे भी जो है मोनोपोली है. आप बात करें पिडिलाइट की, सो पिडिलाइट जो है एडहेसिव्स प्रोड्यूस करती है. सो से फॉर एग्जांपल आप बात करें फेविकॉल, फेविस्टिक की, बचपन से आप एज स्कूल में भी आपने स्टेशनरी वगैरह में जब स्टेशनरी यूज़ करते थे तो हमें फेविक्विक जो है याद है, फेविकॉल याद है. सो ये पिडिलाइट के ही प्रोडक्ट्स हैं. तो 70% एंड मोर देन 70% मार्केट शेयर जो है पिडिलाइट ने कवर किया है. सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि पिडिलाइट की कहीं ना कहीं एक कुछ एक्सटेंट तक जो है उसकी मार्केट में मोनोपोली है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसकी मोनोपोली है. आप एडहेसिव्स की बात करें, दैट मीन्स ग्लू की बात करें, तो सबसे पहले दिमाग में हमें फेविस्टिक, फेविकॉल ही आता है. मुझे अदर देन दैट इसके अलावा कोई ब्रांड याद नहीं आता, राइट? सो देयर इज अ मोनोपोली, ऑफ कोर्स देयर इज अ मोनोपोली ऑफ दिस फर्म्स, राइट? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स की हमने बात करी. लेट्स डिस्कस द फीचर्स. वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. मोनोपोली की डेफिनेशन की बात करें, एक ही सेलर होता है, बहुत से बायर्स होते हैं यहाँ पे, राइट? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे. देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. अगर हम IRCTC की बात करें, इंडियन रेल सर्विसेज की, वो एक ही रेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनका कोई कंपटीशन नहीं है बिकॉज कोई अदर एंटिटीज रेल सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रही. सो देयर इज कोई कंपटीशन वाली बात यहाँ पे नहीं है. सो देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी बात करें, डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एक ही एंटिटी है. सो दैट इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, राइट? हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी तो वहां पे तो क्या सिमिलर प्रोडक्ट जो है बेचे जाते थे.
बट यहाँ तो वहाँ पे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स था। अगर आप वहाँ से टमाटो खरीद रहे हो या इस यहाँ से टमाटो खरीद रहे हो, दे आर गोइंग टू सेम इन साइज, शेप एंड कलर। सो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थे, मतलब आप यहाँ से लो कि वहाँ से लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो एक दूसरे की जगह आप उनको यूज कर सकते हो, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे दे आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। सो आप रेल सर्विसेज की बात करोगे तो मे बी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं, बट नियर, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो आपने सोचा लेट्स गो थ्रू बस, लेट्स गो थ्रू कार, लेट्स ड्राइव अ कार एंड गो टू दैट प्लेस, बट ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जो रेल सर्विसेज है उसकी टाइम, उसकी एफिशिएंसी, रेल सर्विसेज का कंफर्ट वो पूरा अलग ही है। सो दे आर, अगर बस सर्विसेज हैं या कार के थ्रू जाना, टैक्सी के थ्रू जाना, ये एक सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, राइट? So that is, there's no close substitutes in the monopoly, right? Other than that, cross elasticity is zero or low. Now what is a cross elasticity? Cross elasticity हम इसे कहते हैं कि अगर जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपके जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस में अगर घटत, मतलब या तो वो घटता है या बढ़ता है, तो उससे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करने की आपकी कंपनी, आपका टूथपेस्ट का कोई ब्रांड है, राइट? सो आप एक टूथपेस्ट का ब्रांड है, आपका ब्रांड ए, और आपका कॉम्पिटिटर भी एक टूथपेस्ट का ब्रांड बेच रहा है, दैट इज अ ब्रांड बी, राइट? टूथपेस्ट जो ब्रांड बी है उसकी कीमत हम कह सकते हैं कि थोड़ी बढ़ गई। सो इससे क्या हुआ कि लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगे और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। बिकॉज बी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ गई, तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। बट यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जैसी कोई चीज नहीं है, वो जीरो है या तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, या तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, राइट? और अगर सब्स्टिट्यूट है तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट मीन्स आप दोनों ही प्रोडक्ट के फीचर्स एकदम अलग है। टूथपेस्ट तो आप ये बी फ्लेवर का, बी ब्रांड का यूज करो या ए ब्रांड का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टेस्ट में फर्क होगा। अदर देन दैट आप इतने कंसर्न नहीं होगे। व्हाट आपका मैटर ये है बस आपको, ठीक है, अपने यू जस्ट वांट टू क्लीन योर टीथ, राइट? सो यहाँ पे इतना फर्क नहीं है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक की जगह दूसरों को यूज कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ना। बट यहाँ पे रेल सर्विसेज की बात करें तो Railways is another kind of a different level of a transportation. बस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल अलग है, तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ऑफ कोर्स दे आर सब्स्टिट्यूट्स, बट वो क्लोज नहीं है, राइट? सो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे जीरो या लो के बराबर है, क्योंकि यहाँ या तो दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है, और अगर वो प्रोडक्ट है भी तो वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए उसके प्राइस के बढ़ने या घटने से प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क नहीं होने वाला। डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर, तो मोनोपोली का ये फीचर है कि न्यू फर्म्स को एंटर करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी वाला काम होता है। जैसे अगर हम बात करें कोल इंडिया की, कोल इंडिया भी एक मोनोपोली फर्म है। सो ये जो है कोल इंडिया, यहाँ पे कोल माइनिंग की जो राइट्स है, कोल माइन करते हैं ना, तो उसका जो राइट्स है, अधिकार है, वो सिर्फ इसी कंपनी को दे रखे थे, राइट? सो इसलिए बिकॉज इसी कंपनी के पास ये राइट था कि वो कोल माइन कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और दूसरी फर्म्स उसमें एंटर ही नहीं कर पाती, तो उनको परमिशन ही नहीं था कि वो इस सेक्टर में एंटर कर सके। नाउ अब जो है यहाँ पे इस सेक्टर को भी खोल दिया गया है कि दूसरी फर्म्स एंटर कर सकती हैं, बट मोनोपोली में कुछ ऐसे, या तो गवर्नमेंट जो होती है अलाउ नहीं करती, जैसे IRCTC रेलवे सर्विसेज की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री, राइट? तो ये तो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन है। उसके अलावा जो भी मोनोपोलिस्ट, कुछ जैसे अगर हम IRCTC की बात करें, रेलवेज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इतनी सारी ट्रेन्स हैं, इतनी सारी जगहों पे चलती हैं, पूरे दिन में बहुत सी बार ट्रेनें चलती हैं। सो इट्स अ वेरी लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत लोगों की जरूरत है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफी हैवी चाहिए, राइट? हैवी इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड।
तो आज कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं सोच सकता कि चलो मैं रेल का बिजनेस शुरू करता हूँ. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है. और इसी कारण जो है कि कुछ ही फर्म्स या एक ही फर्म जो है मार्केट में टिक पाती हैं और वो रेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है. सो दैट इज कि यहाँ पे बहुत न्यू फर्म्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एंटर करना. या तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि वो एंटर करने की परमिशन नहीं देते, या फिर इन्वेस्टमेंट इतना रिक्वायर्ड होता है कि मतलब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का ये काम नहीं कि वो उस इंडस्ट्री में एंटर कर सके. नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एक ही फर्म है जो मार्केट शेयर को पूरा कैप्चर कर रही है, एक ही फर्म है, राइट. तो अगर एक ही फर्म होगी तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा. व्हाट इज इंडस्ट्री? ग्रुप ऑफ फर्म्स, राइट. अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो जितने भी सेलर्स जो फूड बिजनेसेस में है वो फूड इंडस्ट्री में आ गए, राइट. बट अगर एक ही फर्म है तो वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, राइट. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. मोनोपोली के पास ये पावर होता है कि वो सप्लाई पे कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो सिंगल सेलर है. तो मार्केट में कितना सप्लाई होगा उस पर उनका पूरा कंट्रोल है. अगर वो सप्लाई कम कर देंगे तो मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, वो सप्लाई बढ़ा देंगे तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे सप्लाई पे पूरा कंट्रोल जो है मोनोपोली फर्म का होता है. परफेक्ट कंपटीशन में जैसे इतने सारे सेलर्स होते हैं, इतने सारे सेलर्स हैं जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेच रहे हैं, ठीक है. अगर किसी एक दो ने अपना सप्लाई कम कर दिया तो मार्केट सप्लाई में कुछ इतना फर्क नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट यहाँ पे मोनोपोली में एक ही फर्म है. सो अगर कुछ भी फर्म का सप्लाई में चेंज होता है तो मार्केट सप्लाई में फर्क होगा, राइट. बात करें हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. बस वही पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का. सो देयर आर 3 सिचुएशन. इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में भी 3 सिचुएशन होती हैं. एक होता है विद प्रॉफिट, विद लॉसेस या ब्रेक इवन. जरूरी नहीं है कि मोनोपोली फर्म है तो वो प्रॉफिट ही कमाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, राइट. अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, एसेंशियल है, दैट मीन्स ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करके खूब प्रॉफिट कमाए, राइट. बट अगेन वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है और उसकी मार्केट में डिमांड क्या है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मोनोपोली फर्म है तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेंगे. कुछ लॉसेस भी करती हैं और कुछ सिर्फ अपना कॉस्ट कवर कर सकती है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज विद द प्रॉफिट. सो यहाँ पे है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द एवरेज रेवेन्यू. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहती है द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है. दैट मीन्स इतना आउटपुट जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी. इस लेवल पे जो प्राइस है प्रोडक्ट का इतना है और जो एवरेज कॉस्ट है वो इतनी है. दैट मीन्स प्राइस इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट. सो यहाँ पे हम कहेंगे दैट इट इज द सिचुएशन ऑफ द प्रॉफिट, राइट. यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ऑलराइट. और इस लेवल पे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो इतना है, ऑलराइट. प्राइस इतना है एंड इसी पॉइंट पे जो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है वो भी उतनी ही है. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सॉरी, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. दैट मीन्स यहाँ पे फर्म जो भी कमा रही है उससे वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रही है. सो दैट इज द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. तो ये जो सिचुएशन होगी वो होगी ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन दैट मीन्स ना तो प्रॉफिट ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलराइट. फिर एक ये सिचुएशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है. ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया और ये हो गया हमारा प्राइस. इस लेवल पे हमारा प्राइस जो है प्रोडक्ट का इतना होगा, बट इस लेवल पे प्राइस इतना है बट एवरेज कॉस्ट इतनी है. दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस जो है, सॉरी, एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस से ज्यादा है. दैट मीन्स हियर द फर्म इज इनकरिंग लॉसेस. यहाँ पे फर्म जो है लॉस इनकर कर रही है क्योंकि यहाँ पे फर्म अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रही. जितना वो कमा रही है उतना सफिशिएंट नहीं है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिकवर करना, राइट. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉसेस.
So I hope you understand all about the monopoly.